कक्षा 8वीं पाठ 9 अनमोल वाणी। इसमें दो संतों के अनमोल वाणी अर्थात एक पद और कुछ दोहे प्रस्तुत किए गए हैं। संत कबीरदास जी के दोहे और संत सूरदास जी का एक बहुत ही सुंदर पद। संत कबीर जी भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के एक संत कवि थे। वे हिंदी साहित्य के महामंडित व्यक्तित्व थे। इन्होंने साखी, सबद और रमैनी की रचना की है। इनकी भाषा साधुकड़ी टाइप की है। हिंदी भाषा की सभी बोलियों का सम्मिश्रण इनकी रचनाओं से झलकता है। कबीर की रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। कबीर समाज में जागरण युग के अग्रदूत भी माने जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इनके बारे में लिखा है, संत कबीर साधना के क्षेत्र में युग युग के गुरु थे। तो बच्चों, आज हम इनके कुछ दोहे जो हैं पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें उनके व्यक्तित्व की छाप जो है नज़र आती है। उन्होंने समाज में कैसे जीना है, कैसे रहना है, इसका बहुत ही सुंदर जो है वर्णन किया है और कैसे मनुष्य को अपने जीवन में दूसरों के प्रति व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो आइए हम जानते हैं संत कबीरदास का जीवन परिचय। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में जनाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। संत कबीर के जन्म के विषय में भिन्न भिन्न बातें होती हैं, सबके विचार अलग अलग हैं। कबीर कसौटी में इनका जन्म संवत 1455 में दिया गया है। भक्ति सुधा बिंदु स्वाद में इनका जन्म काल संवत 1451 से संवत 1552 के बीच में माना गया है। कबीर चरित्र बांध में इसकी चर्चा कुछ इस तरह की गई है। संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन एक प्रकाश रूप में सत्य पुरुष काशी के लहर तारा तालाब में उतरे। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गए। समस्त तालाब प्रकाश से जगमगा गया। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगा। फिर वह प्रकाश तालाब में ठहर गया। उस समय तालाब पर बैठे अष्टानंद वैष्णव आचार्यमय प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लहर तालाब में महाज्योति फैल चुकी थी। अष्टानंद जी ने यह सारी बातें स्वामी रामानंद जी को बतलाई। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और माता जी का नाम जमुना दास। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक जो है मत हैं। कुछ लोगों का कहना है बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी के से तुलसी जी की भेंट हुई। धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में हुई थी। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए।
यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है उसी प्रकार उसका मन हो जाता है। मनुष्य यदि अपनी कमाई अच्छी कमाई द्वारा भोजन करता है तो उसका व्यवहार भी अच्छा होगा। यदि वो दूसरों को फंसाकर आजीविका प्राप्त करता है तो उसके मन में बेईमानी होगी ही। मनुष्य जिस तरह पानी पीता है उसी तरह उसकी अपनी स्वयं की भाषा भी हो जाती है। इसलिए मनुष्य को ईमानदारी से कमाया हुआ जो है धन प्राप्त करके ही भोजन करना चाहिए ताकि मन अच्छा हो सके, और साथ ही पानी भी बहुत स्वच्छ पीना चाहिए जिससे कि उसके मन में किसी प्रकार की बेईमानी न हो सके और उसकी भाषा जो है सुंदर हो सके। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यहाँ पर कबीरदास जी ने भाषा के संबंध में कहा है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह लोगों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न कर सके। मनुष्य को अपने मन के अहंकार को मिटाकर मीठे व नम्र वचन बोलने चाहिए। यदि वह मीठे व नम्र वाणी से लोगों से बात करता है तो लोगों को उससे सुख प्राप्त होता है, और इस प्रकार व्यक्ति जो है उससे बात करने के लिए हर समय लालायित रहता है। इसलिए इंसान को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए ताकि दूसरे लोग उससे जो हैं प्रभावित होकर उससे बात करें। तो अच्छी और मीठी और नम्र वाणी बोलने से आप दूसरों को तो शीतल करते ही हैं, साथ ही स्वयं भी शीतल हो जाते हैं। अर्थात अगर हम अच्छी मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो हम तो स्वयं ही खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, साथ ही हम दूसरों को भी शांत करते हैं। अर्थात हम मीठी वाणी द्वारा कलह झगड़ा आदि को मिटाकर लोगों को जो है अपने पास आने से रोक नहीं सकते। इस प्रकार कबीरदास जी ने भाषा का प्रयोग, वाणी का प्रयोग कैसा करना चाहिए इस दोहे में बताया है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने कहा है कि एक बार मैं संसार में बुरा व्यक्ति ढूंढने निकला, लेकिन मुझे संसार में कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। इसके बाद मैंने स्वयं के मन में जब झांक कर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इस संसार में सबसे बुरा व्यक्ति मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें दूसरों की बुराइयों को न देखकर अपनी बुराइयों को देखकर उन्हें मिटाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम स्वयं को टटोलें, स्वयं में झांकें तो संसार की सारी बुराइयां स्वयं में ही नज़र आएंगी और उसे हम हटाने का प्रयास करें। जैसे एक उंगली हम अगर किसी की ओर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर रहती है। इसीलिए अर्थात एक व्यक्ति अगर 1 गुना बुरा है तो हम उससे 3 गुने बुरे हैं। यहाँ पर कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से किसी में भी बुराई न देखकर स्वयं में बुराई देखने का उपदेश दिया है। प्रस्तुत पद में भक्त सूरदास जी कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। यहाँ पर उन्होंने कृष्ण और माता यशोदा के संवाद को रखा है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अझऊ है छोटी। अर्थात अपनी चोटी को देखकर वो कहते हैं कि मैं बचपन से अब तक कई बार दूध पीते हुए बड़ा हुआ, फिर भी मेरी चोटी ज्यों की त्यों है, वह बढ़ ही नहीं रही है। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी। माँ तूने ही तो कहा था कि जैसे दाऊ भैया की चोटी के समान मेरी चोटी भी जो है बहुत मोटी और बड़ी हो जाएगी और उसे कंघी से गूंथते हुए स्नान करते समय यह नागिन के समान ज़मीन पर लौटने लगेगी।
लेकिन कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। लेकिन तुम तो मुझे जो है सिर्फ कच्चा दूध पीने के लिए देती हो और खाने के लिए माखन रोटी देती ही नहीं हो। तुम तो केवल जो है बलदाऊ यानी जो है दाऊ भैया का ध्यान देती हो और उनकी समान मेरी चोटी हो ही नहीं रही है। सूर्य श्याम चिरजीवो दो भैया हरी हलधर की जोड़ी। अर्थात यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हो और हरि हलधर की जोड़ी बनी रहे। हरि अर्थात कृष्ण, हलधर अर्थात बलराम, यानी बलराम का दूसरा नाम हलधर भी है। यहाँ पर सूरदास जी ने जो है प्रार्थना की है कि दोनों भाई की जोड़ी चिरंजीवी रहे, हमेशा बनी रहे। और इस प्रकार भक्त सूरदास जी ने कृष्ण के बचपन यानी बाल रूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि मेरी चोटी बढ़ नहीं रही है, तुम मुझे दूध केवल पिलाती हो और दूध पीते पीते मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन आज भी मेरी चोटी ज्यों की त्यों है और कच्चा दूध पीते रहने से ही शायद मेरी चोटी नहीं बढ़ी है, तो तुम मुझे माखन रोटी तो देती नहीं हो। इस प्रकार ये जो यहाँ पर इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण की शिकायतों का यानी बाल रूप में वो किस प्रकार माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि मेरी चोटी बढ़ नहीं रही है, एक चिंता व्यक्त भी कर रहे हैं कि मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। इस प्रकार भक्त सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का बहुत सुंदर चित्रण इस पद में किया है।